सम्मान समारोह का आयोजन गुरु दीक्षा परिवार द्वारा संपन्न हो पाया, तो इसके पीछे माँ सरस्वती भगवती की भूमिका अहम रही। माँ सरस्वती भगवती का शुभ आशीर्वाद यदि मेरे शीश पर नहीं होता तो मैं शायद इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न नहीं करवा पाता। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गार्जियन चंदेश्वर प्रसाद वर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता श्याम किशोर जी, धीरज कुमार भाई जी जो कि निरंतर समाज के हित के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं, उनकी उपस्थिति रही। साथ ही साथ द जनता एक्सप्रेस न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सरविंद कुमार भाई जी की भी पावन उपस्थिति मेरी इस छोटी सी कुटिया में हुई, तो वाकई में हृदय के आंगन में हर्ष का संचार हो गया। जिस वक्त में प्यारे बच्चों को सम्मानित किया जा रहा था, उस वक्त मेरी आंखें सहसा नम भी हो रही थी उन बच्चों को सम्मानित होता देख करके। और मुझे उस वक्त में यह एहसास हो रहा था कि कल की तारीख में ये बच्चे क्या बनेंगे, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। परंतु हे ईश्वर, मन ही मन उस वक्त क्षण मैं प्रार्थना कर रहा था अपने प्यारे बच्चों के लिए कि हे ईश्वर, मेरे इन प्यारे विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल करना। हे ईश्वर, मेरे विद्यार्थियों का भविष्य यदि स्वर्णिम होगा तो वाकई में मेरे हृदय के आंगन में अनगिनत दीपक प्रज्वलित होंगे खुशियों के। बाकी अतिथियों का संबोधन भी जो रहा, गुरुदीक्षा परिवार के प्रति जो उन्होंने अपना आशीर्वाद समर्पित किया, प्यारे विद्यार्थियों को जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, उसका संलग्न इस वीडियो क्लिप में किया गया है। पुनः मैं अपने अनमोल अतिथियों का, साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका शुभागमन मेरे लिए गौरवान्वित क्षण था। हमारी श्रद्धा बहन आप भी आ जाएं। देखिए, कोचिंग सेंटर का नाम है गुरु दीक्षा कोचिंग क्लासेज। गुरु और दीक्षा ये दो शब्द जो है, अगर दो चीज़ को अगर सही से हम समझ जाएं तो हम लोगों का जीवन का उद्देश्य जो है पूरा हो जाएगा। गुरु किसे कहते हैं? जो हमें हमारे अंदर जो अंतरात्मा में जो अंधकार है, वह अंधकार अशिक्षा का हो सकता है, अविद्या का हो सकता है, या ऐसी अंधकार जो हमको जो जीवन का मूल लक्ष्य है उसे भटकाता है, उसको दूर करने के वास्ते जो ज्ञान का प्रकाश देने वाले होते हैं वो वास्तविक गुरु होते हैं। और दीक्षा और शिक्षा वह है जिससे हम डीएम तो बन सकते हैं, लेकिन यदि हमको दीक्षा नहीं है शिक्षा के साथ साथ, तो हम किसी न किसी बड़े स्कैम में धरा भी सकते हैं। आप सैकड़ों उदाहरण देख सकते हैं कि डीएम जो बड़ा पद है वो प्राप्त हुआ है, लेकिन घोटाले में वो धरा गए हैं। और तब जब धरा जाते हैं घोटाले में, तो उनके जीवन काल का जो मेहनत है, उनके कुल खानदान का जो गरिमा है, वो समझिए एक चोर के श्रेणी में लाकर रख देता है। लेकिन अगर शिक्षा के साथ दीक्षा है तो वह जो आईएएस प्राधिकारी हैं, जिला प्राधिकारी, वो देश को दुनिया के अंदर नाम रोशन करके चला जाता है।
तो इसीलिए हमको शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी जरूरी है। मात्र शिक्षा अगर हम हैं और कोई विपत्ति घेर लिया तो हो सकता है कुछ उस विपत्ति से उबरने के लिए शिक्षा के माध्यम से वह हमें चोरी भी सिखला देगा कि इस तरह से हम चोरी करेंगे तो इस घटना को अंजाम दें कि हम इतना लाख रुपया ऐंठ सकते हैं। उसमें भी शिक्षा का मूल मतलब ये होता है। लेकिन अगर वही शिक्षित व्यक्ति दीक्षित है तो नमक रोटी खा लेगा, भूखे सह लेगा, लेकिन उस विपत्ति को टालने के लिए वह समय का इंतजार करेगा और क्या मेहनत करके अपनी गरिमा को, अपनी जो इज्जत है उसको बचा करके जो है बाबू वो उस समय को टाल देगा और कभी भी गलत काम को नहीं करेगा, चाहे मर न कहा जाए। तो प्रिय बच्चों, यह कोचिंग सेंटर का जो आपका प्राचार्य हैं संदीप जी, और संदीप जी का नाम जो माता पिता उनको रखे हैं, उनके माता पिता को हम प्रणाम करते हुए, ये संदीप जो है संदीप नहीं है, ये संदीपन ऋषि हैं। संदीपन ऋषि कौन थे जानते हैं? जिन्होंने कृष्ण भगवान को पढ़ाया, सुदामा जी को पढ़ाया, उनके जैसे हजारों गुरुकुल में रख करके बच्चों को शिक्षित किए और कृष्ण जैसे महाप्रभु को भी शिक्षित करने का काम संदीपन ऋषि किए। उसी तरह से आप लोग कृष्ण सुदामा के रूप में संदीपन ऋषि के आश्रम में आप लोग पढ़ रहे हो और उसी गरिमा भाव को ख्याल रखते हुए एकदम से कृष्ण बनना है, बांसुरी बजाना है और चक्र भी चलाना है। नहीं, क्या करना है? बांसुरी भी बजाना है, चक्र भी चलाना है। मतलब कृष्ण भगवान के अंदर में वो सब विद्याएं थी, इसलिए वो प्रभु कहलाए। तो ये संदीपन ऋषि, संदीप बाबू जैसे आपको गुरु मिले हैं, इनसे आप निश्चित रूप से वह सिर्फ शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षा के साथ साथ ही दीक्षा भी दे रहे हैं। इनको पाकर यह क्षेत्र जो है हम लोग काफ़ी गौरवान्वित हैं। कितने कम उम्र में इन्होंने जो कर दिखाया है। अब इनका जो कभी लेख पढ़ता हूँ ना, तो एक एक शब्द से वह विन्यास उछलता रहता है, जिसमें लगता है कि वास्तव में संदीपन ऋषि हैं। तो अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। आप आज 10वीं का जो पड़ाव पास किए हैं 6 नंबर से, यह निरंतरता आप में और प्रखर हो और तेज हो और आप लोग अपने अपने जीवन को बदलने के लिए, चूँकि हम लोग सब गरीब के बच्चे हैं, ये जीवन के बदलने के लिए आपका जो मेहनत है वो आपका असली गुरु है, वही आपका असली साथी है, वही आपका असली प्रेरणा स्रोत है। हम अच्छा करेंगे तब हम जो है सो सब कुछ पा सकते हैं। पुनः पुनः धन्यवाद और विशेषकर संदीप जी को ये अच्छे कार्यक्रम के लिए हमको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको सभी इच्छाएँ पूरा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय बच्चों, हम आप सबों के बीच किन्हीं का परिचय कराने की आवश्यकता नहीं। अब लगभग आप परिचय पा लिए हैं लोगों का। और स्वामी विवेकानंद का एक कथन है, मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ अगर किन्हीं से तो स्वामी विवेकानंद से। और उनका कहना था कि द डेथ इज़ सो क्रिएशन इट इज़ बेटर टू डाई फॉर अ गुड कॉज। यदि मृत्यु निश्चित है तो क्यों ना भाई सही के लिए मरे। तो इतना तो सत्य है कि भैया जाना है तो सही के लिए जाइए। अब यह जो बात है, अभी आपके उम्र का पड़ाव में यह बात कहना बड़ी अजीब सी बात होगी कि भाई ये तो है ही नहीं, अभी तो हमें जीवन जीना है, हम तो अभी 10वीं की कक्षा पास किए हैं, अब हमको बस कॉलेज जाना है, जीवन देखना है। नहीं, आप हर समय हर क्षण उस चीज़ को अनुभव करिए कि भैया हमको सही के रास्ते पे चलना है। जिस दिन ये सिर्फ हो जाएगा ना, निश्चित तौर पर हो जाएगा कि आप सफलता हासिल कर लीजिएगा। सफलता हासिल करना अत्यंत आवश्यक है। 10वीं पास होगा, अब लोग है कि अब आपके मन में मुताबिक होगा, किन्हीं बच्चों को मन में होगा कि भाई हमको ISC करना है। अब क्या है कि लड़कियों की परिस्थिति ऐसी नहीं हो पाएगी तो लड़की नहीं कर पाएगी। किन्हों को मन होगा आई कम करना है, बहुत सारे कम बच्चों का होता है कि आई कम करना है। सामान्यतः लोग इंटर ऑफ आर्ट्स IE में अपना नाम लिखा लेते हैं, अपना कॉलेज जाएं ना जाएं, अपना भाई पास कर जाना है। लेकिन ये पढ़ने की क्षमता अगर विकसित हो जाए, आप आर्ट्स ही लिए हो और आर्ट्स लिए हैं और आप जिला टॉपर करें,
फिर बिहार टॉपर हो जाएं आप, जब लिए हैं तो आप पढ़िए। लेकिन समान रूप से भैया देखा जाता है कि आप आर्ट्स ले रहे हैं, कभी नहीं पढ़ने उड़ने जाते हैं, कोई मतलब नहीं रहता है, बस जाना है, जब अंतिम समय आएगा थोड़ा सा बस गेस पेपर ले आना है, देख लेना, छाप देना है, कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि अब आपको इसलिए डर नहीं है, अनुभव नहीं है, डर का अनुभव नहीं है, क्योंकि 10वीं के परीक्षा जो होता है ना, बड़ा डराल रहता है धिया पुता, एकदम मन में टेंशन। जब हम लोग परीक्षा दिए थे तो बड़ा मन में एकदम डर बनल रहता था, खासकर हमको तो अपने संस्कृत से डर लगा हुआ था कि भाई क्या होगा मेरा संस्कृत में। हाँ मतलब वो हुआ 61 नंबर करीब संस्कृत में आया, हम फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हो गए, लेकिन मतलब मन में बड़ा डर बनल रहता है। लेकिन जब 10वीं पास कर जाते हैं तो मन में एकदम आ जाता है, अरे परीक्षा कुछ है कि लिख दवाई हो जाता है। हाँ लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर आप सही तरीके से अगर सही अध्ययन नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जिन लोगों को जो पढ़ना हो अपना रुचि के हिसाब से आप उस संकाय का चयन करें, और चयन करके खूब अच्छे तरीके से पढ़े, खूब आगे बढ़े। और अभी जमाना है कंप्यूटर का, अब क्या है कि आप कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, डीसीए वगैरह भी, ये सब चीज़ को भी शिक्षा ग्रहण कर ले। लड़कियां हैं, सिलाई मशीन का केंद्र कहीं हो वहाँ जाके वो शिक्षा मतलब जितना स्किल आप डेवलप कर सकते हैं ना, उतना स्किल अपने आप में जैसे डेवलप कीजिए, कढ़ाई बुनाई ये वो, मतलब जो कुछ सीख सकते हैं उतना कर लें। और लड़के लोग मोबाइल से जितना मतलब हो सके हट के, जितना हो सके कला सीखे और आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ हम संदीप जी का जो आया था हमारे पास, तो हम सहर्ष स्वीकार कर लिए। तो हम असल में हम ही स्वयं मतलब लगता था कि नहीं हमको संदीप जी से मिलना चाहिए। हम स्वयं आतुर थे कि हम संदीप जी से मिलें, और आज पहली मुलाकात है। और बड़ी अच्छे मतलब हमको लगता है कि आप लोगों को वास्तव में कोई गुरु मिला है और वास्तव में कोई दीक्षा देने वाला लोग है। तो आप निश्चित तौर पर आप यहाँ सही जगह पर हैं, सही शिक्षा लें, सही दीक्षा लें और आगे बढ़े। यही शुभकामनाओं के साथ आप सबको नमस्कार। जैसा कि हमारे धीरज भाई जी ने आपको बताया है, भाई जी आपका अनंत आभार है कि आपने आज जो भी बातें कही हैं, शुरुआत में स्वामी विवेकानंद की जो पंक्तियां हैं उनको इन्होंने दोहराया है। उन पंक्तियों के माध्यम से इन्होंने जो सीख आपको दी है, इस सीख को हमेशा के लिए अपने अंदर गांठ बांध करके रखिएगा। और दूसरी सीख इन्होंने जो हमारे बीच में आप लोगों को जो दिया है, लड़कियों को, कि आप विभिन्न प्रकार की कलाओं का अध्ययन करें, और केवल इसलिए ना पढ़ें क्योंकि आपको डिग्री हासिल करना है। कलाओं में निपुणता यदि आपके अंदर होगी, आप जिस भी घर के आंगन की तुलसी बनिएगा। जिस भी घर के आंगन की तुलसी बनने का तात्पर्य है कि आप लोगों को सदैव के लिए अपने घर पे नहीं रहना है। हो सकता है आप किसी पद पर आसीन हो, अथवा आप जिस भी घर में जाएंगी, पीहर अपने जाएंगे, तो वहाँ पर आपके व्यवहार, आपके संस्कार और आपकी शिक्षा दीक्षा के कारण वहाँ पर आपकी गरिमा होगी, वहाँ पर आपको जाना जाएगा, आपकी कलाओं की प्रशंसा की जाएगी। चाहे जिस भी पद पर आसीन होंगे, पूरी ईमानदारी पूर्वक आपको वहाँ पर करना होगा। इस बात की इन्होंने सीख आज आपको दी है। और लड़कों को जो तीसरी सीख इन्होंने दी है कि जो हमारे बीच में जो आज हम लोगों को भीतर ही भीतर दिख नहीं रहा है, अधिकांश जैसे बिजली जो होती है, बिजली के पास यदि हम लोग टच करेंगे ना, तो बिजली में टच करने के बाद खून कैसे हमारे अंदर से बिजली के अंदर प्रवाहित हो जाता है, तो हमारे अंदर का खून कैसे खिंचा रहा है, हमारे अंदर से खिंचा जाता है, इस बात की हमारे अंदर जानकारी नहीं होती, मगर हमारे अंदर से खून समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार आज हमें भीतर ही भीतर हमें अंदर से तक समाप्त करने की कोशिश कर रहा है कौन? तो ये स्मार्टफोन जो है सो। तो इससे दूरी बनाने की इन्होंने सीख दी है। तो इस बात को भी हमें सीखना चाहिए कि सीमित उपयोग, अगर फ़ोन का उपयोग यदि आप कर भी रहे हैं तो उसका सीमित उपयोग करें, और हर प्रकार से प्रयास करें कि अपने अंदर की जो कला जो है, अपने अंदर की जो पढ़ाई लिखाई की जो क्षमता जो है, उसको विकसित करें। इसकी इन्होंने सीख दी है। तो भाई जी आपका साधुवाद है और अनकाने का आभार है कि आपने हमारे छोटे बच्चों को और हमें भी आपने प्रेरणा दी है और शिक्षा दी है, और आपने हमें भी सन्यासी समर्पित किया, इसलिए आपका अनकाने का आभार है। और हमारे बीच में जो जनता एक्सप्रेस न्यूज़ के जो एडिटर इन चीफ हैं, मैं चाहूँगा कि भाई जी आप भी हमारे बीच में दूसरा के बारे में छोटे। चलिए, बहुत बहुत आभार है जो आप मुझे यहाँ गुरु दीक्षा कोचिंग क्लासेज में बुलाए हैं, और सारे हमारे देखिए बहन भाई है यहाँ पे पहुँचे हुए। हम भी बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, आप लोगों से थोड़ा ज़्यादा उम्र है हमारा, लेकिन एक ये जो गुरु दीक्षा हमने लगभग बहुत सारे मतलब कोचिंग सेंटर में जाकर इंटरव्यू लिए हैं, बच्चे से मिले हैं। शिक्षा तो दिया जाता है लेकिन दीक्षा नहीं मिलता है। उनको बस इतना ही ज्ञान दिया जाता है जो बच्चे पढ़ के पास हो जाए, अच्छा रिजल्ट, अच्छा मार्क्स आ जाए। लेकिन व्यवहार जो है, जो ज्ञान, जो अपने से बड़े के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनके साथ बात करना चाहिए, ये नहीं सिखाया जाता है। लेकिन ये संदीप जी जो है
इनसे हम काफ़ी समय से परिचित है, इनका कई सारे मतलब जो लेख है वो भी हम पढ़े हैं। उसमें लगता है जो इतने कम उम्र में ये पड़ाव हासिल करना इतना आसान नहीं होता है, वो भी हिंदी के क्षेत्र में। इंग्लिश में चले उसमें कुछ त्रुटियां तो बहुत कम होता है, लेकिन हिंदी में एक एक बिंदु का महत्व होता है। उस महत्व को इन्हें चयनित करते हुए यहाँ तक जो मुकाम हासिल किए, बहुत बड़ी बात होता है इतने उम्र में। तो आप लोग जो इनके साथ शिक्षा ले रहे हैं और ये दीक्षा जो आप लोगों को दे रहे हैं, ये दोनों चीज़ दे रहे हैं। एक तो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन व्यवहार कैसा होना चाहिए अपने से बड़े के प्रति वो भी सिखा रहे हैं। और ये अभी आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, उसमें आपको नहीं मिलेगा ये चीज़। बस डिग्री रिजल्ट होना चाहिए। और आप लोग बहुत सौभाग्य है, आप लोग को जो ऐसे शिक्षक गांव में मिले हुए हैं और आप लोगों के बीच है, आप लोगों को ये ज्ञान देते और पढ़ाते भी है। और रह गई बात एजुकेशन और शिक्षा सब लोग लेते हैं, डिग्रियां बड़ी चीज़ नहीं है। 10th पास किए, कुछ 10th के बच्चे हैं, कुछ 12वीं के बच्चे हैं जो पास किए हैं, इस बार रिजल्ट आया है। ये मायने नहीं रखता है डिवीज़न आप फर्स्ट किए या सेकंड की, ये मायने रखता है आपके अंदर नॉलेज और ज्ञान कितना है। क्योंकि जब आप किसी भी संस्थान में जाइएगा, डिग्री आपके पास ठीक है 70% है, किसी टॉपिक पे आपसे पूछा जाए, एक प्रश्न दिया जाए, उस पर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो वो मायने नहीं रखता है। मायने वो रखता है आप ठड ही किए हैं, लेकिन किसी भी विषय पे आपके बोलने का क्षमता है वो है या नहीं है, लिखने का क्षमता है या नहीं है। एग्ज़ाम में हो सकता है 10th का एग्ज़ाम है, वो जो शिक्षक होंगे जो कॉपी चेक किएंगे उनको नहीं समझ में आया होगा, आपका नंबर नहीं दिएंगे। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 11वीं में फिर एडमिशन लीजिए अच्छा से, लेकिन पढ़ाई कीजिए। हम ये बोलेंगे या किसी भी सब्जेक्ट, ये धीरज जी आए हुए हैं, बोले हैं जो आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी लेना लीजिए, लेकिन मन से पढ़ना होगा। क्योंकि जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक बढ़िएगा नहीं। और जब पढ़ लीजिएगा, जब ज्ञान होगा, तो फिर आपके आसपास में जो लोग होंगे वो प्रभावित होंगे, गांव के लोग, और वो चीज़ देख के वो जो छोटे बच्चे हैं वो आपके कदम पे चलने का प्रयास करेंगे। आर्ट लेके भी आप IAS अफसर बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आर्ट लेकर भी आप टीचर बन सकते हैं। और शिक्षक की जो भूमिका है बहुत बड़ी भूमिका है। हम जितने सारे लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हम लोगों से काफ़ी एज है इन लोगों का, ये भी बैठे हैं, किसी न किसी गुरु का ही ये शिष्य हैं, और हम भी किसी गुरु का ही शिष्य है। जब तक गुरु नहीं रहेंगे तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा किसी को, ये सब लोग जानते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में जाके आप अच्छे से लेकिन पढ़ाई कीजिए, और जब अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो धीरज जी ने बोले जिला टॉप कीजिएगा, नाम रोशन होगा। सही बात है, आर्ट से भी जिला टॉप कर सकते हैं। जैसे कि आप म्यूजिक है, महिला बहुत कम है जो म्यूजिक के क्षेत्र में, म्यूजिक लीजिए। म्यूजिक में आपको अभी B.Ed करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिनके पास म्यूजिक का डिग्री है बेगर B.Ed किए BPSC निकालिए और नौकरी पा लीजिए। देखिए कितना सरकार का वो है, लेकिन वो महिला जो है, वो महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़। म्यूजिक लीजिए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए, टीचर भी बन सकते हैं, मौका मिलेगा आपको। तो कई सारे क्षेत्र है जिसमें आपको मौका मिलेगा, लेकिन हाँ ज्ञान होगा उस चीज़ का, तब ऐसा नहीं है। साइंस भी लेके आप देखिए, बहुत सारी लड़की है पायलट है, फ्लाइट उड़ा रही, तो कौन पढ़ी है तभी उड़ा रही है। बिहार की बेटी अभी बनी है। तो हर क्षेत्र में आपका मतलब सुनहरा अवसर है पढ़ने का, बनने का। लेकिन वही है, डिग्री नहीं लीजिए, ज्ञान होना चाहिए आपके अंदर। 12वीं 11वीं में रिजल्ट मार्क्स कम आए हैं, बहुत चीज़ में होता है कि परसेंटेज बेस पे रखा जाता है, हम चीज़ को मानते हैं। लेकिन बहुत ऐसे जगह है जिसमें आपको नॉलेज के ऊपर एग्ज़ाम में पास कीजिएगा, उसके बाद ही होगा। 10th का और 12th वाले जो भी बच्चे हैं, घबराए नहीं। और जो भी बच्चे फेल हो गए हैं वो भी ना घबराए, दोबारा मौका आपको मिलेगा। अच्छा से पढ़ाई कीजिए और अच्छा से उत्तीर्ण कीजिए, जो क्षेत्र में आपका नाम हो जाए। वो जो फेल किए वो आपका साइड हो जाए, और जो ऐसा मार्क्स लाइए, ऐसा आप कीजिए, जिला टॉप करिए, प्रखंड टॉप करिए। देखिए आपको भूल जाएंगे जब फेल किए हुए थे। तो ऐसे बच्चे हताश न होए और मेहनत करें, और मेहनत कीजिएगा, आगे बढ़े। एक लाइन है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। सही बात है, क्योंकि आप पढ़िएगा नहीं तो फिर बोलिएगा कहाँ से, किसी के सामने बैठिएगा कैसे आप। तो जितना अच्छा से पढ़िएगा उतना अच्छा आपको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। चलिए, हम इतना ही चंद बातों के लिए हम समाप्त करते हैं। और संदीप जी है, बहुत ही अच्छे शिक्षक है, इतने उम्र में इनसे भी हम सीखते हैं, बहुत चीज़ हमको सीखने को मिलता है। और
आगे प्रयास रहेगा जिनसे हम बने रहें, आप लोगों के साथ जुड़े रहें और आप लोग आगे बढ़िए हैं, यही हमारा शुभकामना है आप लोग से। हमारी छोटी बहनों के प्रति, हमारे भाइयों के प्रति सहन आशीष समर्पित करने के लिए, साथ ही साथ मार्गदर्शन देने के लिए और मेरे प्रति भी आपने जो अपने मन का उद्गार व्यक्त किया उसके लिए आपका अनेक अनेक आभार है सरविन भाई जी। और पत्रकारिता के क्षेत्र में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो आज ये कर रहे हैं डाउन टू अर्थ होकर के, डाउन टू अर्थ होने का मतलब है कि जो ज़मीन से जुड़ करके कार्य करने का जो जहाँ तक जो बात होती है उसको भली भांति कर रहे हैं। आपने अपना समय दिया, आपने अपनी बातें और अपने सुझाव जो हमारे बच्चों के बीच में समर्पित किया, इसके लिए आपका धन्यवाद है। अब हमारे बीच में जो अभिभावक के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे वर्मा जी, आप भैया हमारे बच्चों के प्रति 2 शब्द रखें। सबसे पहले तो संदीप जी ने हमको अभिभावक रूप में माना है, यह बात सही है कि इनके दिवंगत पिताजी हमारे छोटे भाई थे, हमारी संस्था में थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग को छोड़ के वो विदा हो गए, तो यह हम उनकी कमी महसूस करते हैं। लेकिन मैं अभिभावक रूप में हूँ, इसलिए आज गुरु दीक्षा क्लासेज कोचिंग क्लासेज में जो हम लोग बैठे हैं, जिसमें हमारे अनुज श्याम किशोर जी हैं, अनुज धीरज जी हैं, हमारे अनुज सरविंदर जी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो आप लोग पधारे हैं, हम इसके लिए बहुत आज खुशी हैं, बहुत उत्साहित हैं कि कम से कम हमारे जो पुत्र रूप में संदीप जी हैं, परवीन जी हैं, जो एक संस्था चला रहे हैं जहाँ से लड़के और लड़कियाँ काफ़ी अच्छे मार्क्स से जो है सो सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं। तो ये वास्तव में जो इन लोगों ने संदीप जी को जो प्रशंसा की है, वास्तव में यह संदीपन गुरु ही हैं और इतनी कम उम्र में ये लेख का भी काम कर रहे हैं, जो हम लोगों से इतनी उम्र पार होने के बाद भी एक कविता या नहीं लिख पाए। तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि सरस्वती इनके पर सवार है और जहाँ भी कार्यक्रम होता है ये संदीप जी जाते हैं, मैंने हमसे भी आगे ऊंचाई पर ही जा रहे हैं कम उम्र में, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।